हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 62 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में जरूर मदद करेगा। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लखनऊ है। अगला प्रश्न। छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है ए गद्य की, बी पद्य की, सी व्याकरण की, डी कथा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्य की है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ए पूज्य, बी पूजनीय, सी पूजनीय, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पूजनीय है। अगला प्रश्न। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है। ए मैला अंचल, बी परती परिकथा, सी गोदान, डी बलछनमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैला अंचल है। अगला प्रश्न। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है। ए कार्ल मार्क्स को, बी इलिया एहरेनवर्ग को, सी शिवदान सिंह चौहान को, डी लक्ष्मीकांत को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला प्रश्न। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी का, बी बिहारी का, सी पूर्वी हिंदी का, डी बंगाली का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न। शिवपूजन सहाय किस हिंदी लेखक से जुड़े हुए थे। ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से, बी जयशंकर प्रसाद से, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कहते हैं। ए संधि, बी अव्यय, सी कारक, डी प्रत्यय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कारक है। अगला प्रश्न। किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी उपर्युक्त सभी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग किस कथाकार की भाषा में मिलता है। ए यशपाल की, बी भगवती चरण वर्मा की, सी प्रेमचंद की, डी वृंदावन लाल वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र हैं। ए पूस की रात, बी सवा सेर गेहूँ, सी शतरंज के खिलाड़ी, डी कफन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कफन है। अगला प्रश्न। किस नाट्यकृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी। ए नील देवी, बी अंधेर नगरी, सी विशस्य विषमौषधम, डी सत्य हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न। जयपुरी बोली का एक अन्य नाम है। ए ढूढ़ाड़ी, बी मरवाड़ी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बांगरू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ढूढ़ाड़ी है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त शब्द कौन सा है। ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी सूर्योदय, डी दैत्यारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दैत्यारी है। अगला प्रश्न। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। ए पीछे चलने वाला, बी प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, सी अनुसरण करने वाला, डी गत को नहीं मानने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला है। अगला प्रश्न। अन्योन्याश्रित शब्द का सही अर्थ है। ए किसी पर आश्रित होना, बी किसी को आश्रित बना देना, सी एक दूसरे पर आश्रित होना, डी किसी पर आश्रित न होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी एक दूसरे पर आश्रित होना है। अगला प्रश्न। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं के लिए एक शब्द होगा। ए सायं बेला, बी गोधूली, सी सूर्यास्त, डी अपराह्न। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोधूली है। अगला प्रश्न। वह घर से बाहर गया वाक्य में कौन सा कारक है। ए कर्ता, बी कर्म, सी अपादान, डी करण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपदान कारक है। अगला प्रश्न। नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी शांत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शांत रस है। अगला प्रश्न। स्वच्छंदतावाद का जन्मदाता इनमें से किसको माना जाता है। ए कार्ल मार्क्स को, बी अरस्तु को, सी रूसो को, डी प्लेटो को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूसो को माना जाता है।
अगला प्रश्न, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ए 10 से 14 जनवरी 1975 को, बी 10 से 16 जनवरी 1975 को, सी 8 से 12 फरवरी 1975 को, डी 14 से 18 फरवरी 1975 को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी प्रेमचंद, सी शिवदान सिंह चौहान, डी शिवमंगल सिंह सुमन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए निराला, बी अज्ञेय, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन हैं? ए राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी भगवान दीन, सी माधव प्रसाद मिश्र, डी किशोरी लाल गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? ए प्रेम प्रतिमा, बी कलोल, सी ईश्वरीय न्याय, डी मणिमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानीकार हास्य व्यंग्य कथाकार की श्रेणी में नहीं आता? ए हरिशंकर परसाई, बी जैनेन्द्र, सी अन्नपूर्णानंद, डी जीपी श्रीवास्तव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र हैं। अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यौगिक है। अगला प्रश्न, लालटेन किस प्रकार का शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विदेशज है। अगला प्रश्न, जुबान पर लगाम न होना मुहावरा का सही अर्थ है? ए अस्पष्टवादी होना, बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सी सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना, डी सदैव कठोर वचन कहना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है? ए अंशु, बी प्रकाश, सी मयूख, डी रश्मि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकाश है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए रत्नगर्भा, बी वसुमती, सी स्वर्णमयी, डी हिरण्यगर्भा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रत्नगर्भा है। अगला प्रश्न, युगल शतक के रचनाकार कौन है? ए श्री भट्ट, बी छित स्वामी, सी कृष्णदास, डी हरिदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्री भट्ट है। अगला प्रश्न, कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए हेमचंद्र, बी सारंगधर, सी स्वयंभू, डी धनपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद्र है। अगला प्रश्न, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? ए लंदन, बी नागपुर, सी मॉरिशस, डी न्यूयॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न, व्याकरण क्या है? ए भाषा के नियम, बी भाषा का विकास, सी भाषा का उद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भाषा के नियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए पक्षी, बी नृत्य, सी अंधेरा, डी पश्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंधेरा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए बहु, बी बंदर, सी भेष, डी बधू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बधू है। अगला प्रश्न, अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ किस शब्दों में मिलती हैं? ए देशज में, बी तत्सम में, सी तद्भव में, डी विदेशज में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्सम में मिलती हैं। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द होगा? ए निर्मोही, बी निरामय, सी निर्मम, डी निष्ठुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ए केशव, बी भामह, सी जयदेव, डी आनंदवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आनंदवर्धन है। अगला प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? ए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी रांगे राघव, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रांगे राघव है। अगला प्रश्न,
काव्य अथवा नाटक में वर्णित विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। यह कथन किसका है? ए आचार्य विश्वनाथ का, बी बाबू श्याम सुंदर दास का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी द्विवेदी युग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी छायावाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, बी अजीब, सी कोर्ट, डी लवंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लवंग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ए चाय, बी कमरा, सी कैची, डी रिक्शा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कैची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? ए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। सी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, आँख का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ है? मरते समय आंसू बहाना, बी निष्प्रभ होना, सी निर्लज हो जाना, डी निरुत्साहित होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्लज हो जाना है। अगला प्रश्न, पव 12 होना मुहावरा का अर्थ है? ए दाव हारना, बी लाभ ही लाभ होना, सी सुबह हो जाना, डी कार्य सिद्ध होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास पति पत्नी ने मिलकर लिखा है? ए महाभोज, बी आपका बंटी, सी सारा आकाश, डी 1 इंच मुस्कान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1 इंच मुस्कान है। अगला प्रश्न, अनियुक्ति कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हैं? ए गिरधर कविराय, बी दीनदयाल गिरी, सी राम सहाय दास, डी वृंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दीनदयाल गिरी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं? ए त्रिशूल तरंग, बी पूजा फूल, सी कानन कुसुम, डी वीर छत्राड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिशूल तरंग है। अगला प्रश्न, ठन ठन गोपाल का अर्थ है? ए धनवान, बी कंगाल, सी बेकार, डी समय आने पर मुकर जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कंगाल है। अगला प्रश्न, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए लोकोक्ति का अर्थ है? ए मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, बी बिना मेहनत फल पाना, सी साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिना मेहनत फल पाना है। अगला प्रश्न, कान का कच्चा मुहावरा का अर्थ है? ए कम सुनने वाला, बी बहरा होना, सी कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शीघ्र विश्वास कर लेने वाला है। अगला प्रश्न, रोग पीड़ित में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? ए शोषण का विरोध, बी युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, सी प्रतिशोध की भावना का चित्रण, डी महाभारत की कथा का पुनराख्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन है। अगला प्रश्न, वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन है? ए चिंतामणि, बी बिहारी, सी घनानंद, डी बोधा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी है। अगला प्रश्न, लोचन वचन प्रसाद मृदु हास वास चितमोद, इतने प्रकट जानिए वर्णत सुकवि विनोद। यह पंक्ति किसकी है? ए केशवदास की, बी बिहारी की, सी मतीराम की, डी देव की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम की है। अगला प्रश्न, किस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न, सौ सयाने एक मत का अर्थ है? ए ज़्यादा चालाक बनना, बी कुछ भी निश्चय न कर पाना, सी अच्छे विचारों की भिन्नता होना, डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं? 8 और 7 वर्णों पर यति होती हैं। ए द्रुत विलंबित, बी मालिनी, सी इंद्र वज्रा, डी सवैया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मालिनी है। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? ए निराला, बी शिवपूजन सहाय, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु मानकर कौन सी नाट्यकृति लिखी गई है? ए रसगंधर्व, बी समय संदर्भ, बी सी अंधा युग, डी मरजीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंधा युग है। अगला प्रश्न, श्रृंगारवती सी किसकी रचना है? घनानंद की, बी आलम की, सी बोधा की, डी द्विजदेव की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्विजदेव की है। अगला प्रश्न, क्रिया विशेषण किसका भेद है? ए अव्यय का, बी विशेषण का, सी निपात का, डी संज्ञा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अव्यय का है। अगला प्रश्न, आँख शब्द का तत्सम रूप है? ए नेत्र, बी लोचन, सी चक्षु, डी अच्छी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अच्छी है। अगला प्रश्न, किसुन कुसुम जान कर झपटा भंवरा सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, बी भ्रांतिमान, सी अन्योक्ति, डी स्वभावोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न, हेय का विलोम शब्द है? हास्य, बी हार, सी ग्राह्य, डी ग्राम्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्राह्य है। अगला प्रश्न, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, बी 25, सी 29, डी 24। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 29 है। अगला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? ए वैष्णव संप्रदाय, बी बौद्ध संप्रदाय, सी जैन संप्रदाय, डी नाथ संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय है। अगला प्रश्न, भीष्म सानी की कहानी अहम ब्रह्मास्मि की कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? ए मुगल काल को, बी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल को, सी स्वतंत्रोत्तर भारत को, डी ईस्ट इंडिया कंपनी का काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े किस प्रकार का वाक्य है? ये सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, रामानंद का समय इनमें से क्या है? ए 1368 से 1468 ईस्वी, बी 1550 से 1648 ईस्वी, सी 1220 से 1325 ईस्वी, डी 1650 से 1740 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी है। अगला प्रश्न, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक, डी उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? ए रक्तचंदन, बी प्रवासी के गीत, सी पलाशवन, डी किरण बेला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किरण बेला है। किरण बेला रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है? ए नामवर सिंह ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी बच्चन सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न, एक फूल की चाह कविता किसकी है? ए बालकृष्ण शर्मा की, बी सियाराम शरण गुप्त की, सी सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी माखनलाल चतुर्वेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? ए निराला को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी पंत को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला प्रश्न, बालचंद विद्यावहु भाषा दूह नहीं लगई दूजन हासा, पंक्ति किसकी है?
ए सरहपा की, बी विद्यापति की, सी पुष्पदंत की, डी जोइंदू की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति की है। अगला प्रश्न, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? ए सबरप्पा, बी लुईप्पा, सी विरूप्पा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लुईप्पा है। अगला प्रश्न, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की पंक्ति किसकी है? ए सूरदास की, बी मीराबाई की, सी तुलसीदास की, डी रसखान की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न, असा दीवार किसकी रचना है? ए गुरु अर्जुन देव की, बी गुरु नानक की, सी गुरु अंगद की, डी दादू दयाल की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुरु नानक की है। अगला प्रश्न, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? ए पद्मावत में, बी अखरावट में, सी आखिरी कलाम में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अखरावट है। अगला प्रश्न, रसखान का जन्म कब हुआ था? ये 1508 ईस्वी में, बी 1533 ईस्वी में, सी 1618 ईस्वी में, डी 1614 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1533 ईस्वी है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीव्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? ये महाभारत से, बी रामायण से, श्रीमद् भागवत पुराण से, डी ब्राह्मण ग्रंथ से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत पुराण से उपजीव्य सामग्री प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? ए रहस्यवादी भावना, बी स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, सी शोषण का विरोध, डी व्यंजना पद्धति में नवीनता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शोषण का विरोध है। अगला प्रश्न, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? ए प्रबंध काव्य, बी महाकाव्य, सी गीति काव्य, डी खंड काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, श्रावणी दोपहर की धूप कहानी किसकी है? ए शिव प्रसाद सिंह की, बी फणीश्वरनाथ रेणु की, डी रघुवीर सहाय की, डी निर्मल वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु की है। अगला प्रश्न, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किस काव्य की है? ए साकेत की, बी यशोधरा की, सी पंचवटी की, डी जयद्रथ वध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यशोधरा की है। अगला प्रश्न, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। यह मत किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, अंतिम अरण्य उपन्यास के रचनाकार हैं? ए प्रयाग शुक्ल, बी उदय प्रकाश, सी धीरेन्द्र अस्थाना, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनोमंजुल कंज कली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी यमक, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न, उल्टी गंगा बहना मुहावरा का अर्थ है? ए बहुत परिश्रम करना, सी असाध्य को साध्य कर देना, सी प्रतिकूल कार्य करना, डी उल्टा पुल्टा करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य करना है। अगला प्रश्न, प्रेम तरंग किसकी रचना है? ए मतिराम की, बी देव की, सी पद्माकर की, डी बिहारी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देव की है। अगला प्रश्न, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? ए पद्मावत में, बी मृगावती में, सी हंसावली में, डी मधुमालती में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पद्मावत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? ये अलंकार संप्रदाय भामह, सी वक्रोक्ति संप्रदाय भरत मुनि, सी ध्वनि संप्रदाय नंदवर्धन, डी औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वक्रोक्ति संप्रदाय भरत मुनि का सही नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। अगला प्रश्न, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मणि मधुकर, डी शंकर शेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शंकर शेष है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? ए त्रिशंकु, बी श्रृंखला की कड़िया, सी विपथगा, डी आत्मनेपद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंखला की कड़िया है।
आशा है कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।